नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी अब काफी दूर तक पहुंच गई है, लेकिन सबसे पहली बात आप ये समझिए, जो कि इस पूरे प्रकरण में सबसे गूढ़ बात यही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो पैसा आपके पास आएगा चेक से आएगा और उसका उपयोग सिर्फ आप इलेक्शंस में करोगे। तो इसको कहना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहना ही गलत है। किसी भी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण में जहां से भी पैसे आए हैं 2018 के बाद से, उसे सिर्फ इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया है, ऐसा कहीं भी नहीं है। और पूरी चर्चा पूरे देश में क्या हो रही है कि इस पार्टी के इतने एमपी हैं तो इसको इतना पैसा मिलना चाहिए, उस पार्टी के उतने एमपी हैं तो उसको 1000 करोड़ ही मिला, इसको 6000 करोड़ मिले। लेकिन सबसे गूढ़ बात को समझिए, ये पैसा जिस किसी ने भी, चाहे वो अंबानी अडानी या लॉटरी वाला हो, जिसने भी पार्टी को दिया, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं दिया है। उस पैसे का उपयोग सब तरह की चीजों के लिए किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि उस पैसे का उपयोग दूसरी पार्टी के एमएलए खरीदने के लिए किया गया। अब आप खुद अंदाज लगाइए, एक कैंडिडेट जो होता है लोकसभा का, उसे 95 लाख रुपए खर्च करना अलाउड है, जिसका कि उसे हिसाब देना पड़ता है। अब एक पार्टी 300-400 कैंडिडेट लड़ाती है, कोई भी 500 कैंडिडेट नहीं लड़ाता, तो एक बार में आपके 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह उस समय से लेके अभी तक ये दूसरा इलेक्शन है, तो 1000 करोड़ ही खर्च हुए। उसी तरह विधानसभा इलेक्शन में आपको सिर्फ एक कैंडिडेट को सिर्फ 45 लाख रुपए का खर्च अलाउड है, व्हाइट में, चेक में, जिसको कि उसका हिसाब देना पड़ता है। तो पूरे अभी तक जितने भी पिछले 6 साल में इलेक्शन हुए विधानसभा, ये सब में मिला के 1000 करोड़ और खर्च होंगे। तो ये बाकी के 4000 करोड़ जो कि भाजपा को मिले, उसका उपयोग उन्होंने कहाँ किया है? इलेक्शन में तो नहीं किया है। या तो रखे हुए हैं पैसे, या फिर अपने पार्टी कार्यालय बनाए हैं, आरएसएस के कार्यालय बनाए हैं, और दूसरे दीगर कामों में उसका उपयोग किया है। तो पहला काम तो यही है कि इसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहना बिल्कुल ही गलत है। इसका कहीं भी उपयोग इलेक्शंस के लिए नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक तरीका है कि आप मुझे इतने पैसे दो, मैं आपको ये काम कर दूंगा। तो इसमें अगर स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है और स्टेट में आपका काम है, तो आप उस गवर्नमेंट को देते हो, सेंटर में है तो सेंटर की गवर्नमेंट को देते हो। अब दूसरी बात समझे, इस पूरे भारत में सिटीजन जो होता है, नागरिक जो होता है, वो अहम है। नागरिक अगर 20,000 रुपए भी देता है किसी पार्टी को, तो उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आएगा कि फला आदमी ने फला पार्टी को 20,000 रुपए दिए। लेकिन कॉर्पोरेट 1000 करोड़ भी दे दे तो उसका नाम देना जरूरी नहीं है। ये व्यवस्था की थी 2018 में माननीय श्री अरुण जेटली जी ने। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो अभी तक काम हुए हैं, उनको ठीक से समझिए। कई लोग कह रहे हैं कि बड़ा ट्रांसपेरेंट काम है जी, बड़ा ट्रांसपेरेंट है। उसके पहले तो लोग अंडर द टेबल देते थे, कैश में देते थे, जिसका कोई हिसाब नहीं था। तो अभी कोई हिसाब है क्या? अभी आपने चेक से पैसा दिया, उसका कोई भी हिसाब है क्या कि इलेक्शंस में ही खर्च हुआ है? किसको देना जरूरी है जब आप नाम भी नहीं बता रहे हो कि किसने किसको दिया? पिछले 6 साल में एक लॉटरी वाले ने 1200-1300 करोड़ रुपए दे दिए, उसका कोई हिसाब नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात समझिए आप, जो इलेक्शन में आप, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो कहां से आया, इसका भी हिसाब देना जरूरी नहीं है। क्योंकि उस एक्ट में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक्ट में लिखा हुआ है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं, कहां जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। इससे क्या हुआ कि जो कंपनी साल में 24 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है, वो 200 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। तो कैश वाला जो कंपोनेंट है वो खत्म हो गया क्या? कि हमने चेक से दिया था, आपने पैसे जमा किया एसबीआई में, वो चेक से मिल गया दूसरी पार्टी को, इतना ही तो अंतर आया।
वो 200 करोड़ रुपए आपने कहां से पाए? आपका तो एनुअल प्रॉफिट ही 24 करोड़ रुपए का था। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं, आप ध्यान से उस पूरी लिस्ट को देखिए। इसका ये कैसे हुआ जादू? ये जादू किया जेटली जी ने कंपनीज एक्ट में सुधार लाकर। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा था कि आप 7.5% ही दे सकते हो अपना किसी पार्टी को। अपना मीनिंग कोई भी कंपनी 7.5% अपने प्रॉफिट का दे सकती है। तो जिसको मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है साल में, तो सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए का चंदा दे सकता था चेक से। उसको जेटली जी ने बदल दिया। अब जिस कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, वो 200 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है। तो यहाँ पे किस चीज को मात दे रहे हैं? आप पूरे सिस्टम को मात दे रहे हैं। आप ना उस पैसे पे टैक्स पटा रहे हैं, ना आप अपने इन्वेस्टर के प्रति, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप अपने इन्वेस्टर के प्रति भी ईमानदार नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 7.5% अलाउड था पहले, और अब आप मनमाने ढंग से अपने प्रॉफिट से भी ज्यादा पैसा आप किसी पार्टी को दे रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रमोटर्स हैं उस कंपनी के, वो फायदे में हो रहे हैं। अब एक बात और बहुत गूढ़ है, वो आप समझिए। 2018 के पहले, 2014 से बीजेपी पावर में थी, लेकिन 2018 के पहले उसे सिर्फ 200 करोड़ रुपए सालाना चंदे में मिलते थे। जैसे ही ये एक्ट आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, उसे 2000 करोड़ रुपए सालाना मिलने लग गए। तो ये जादू इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हुआ ना। पैसे तब जो भाजपा या कांग्रेस या सीपीआई टीएमसी जो भी दिखाते थे, वो ये दिखाते थे कि भी हमारे पास, हमारे खाते में इतने पैसे हैं। अब हर साल आपको 2000 करोड़ खाते में आ रहे हैं, उसका एक्सपेंसेस आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि हमारे पास इतने पैसे हैं। पहले 200 करोड़ इसलिए बताते थे कि 200 करोड़ का आपको कहां से आया, क्या आया, ये हिसाब किताब देना पड़ता, क्योंकि 20,000 से ऊपर जितने भी कंट्रीब्यूशन थे उनका नाम वेबसाइट पर आता था। तो ये हिसाब किताब करके हर तरह से अपने ही पैसे इधर उधर बांट के वापस लेके भी 200 करोड़ तक, ये किसी का 100 करोड़ पहुंचता था, किसी का 50 करोड़। अब 2000 करोड़ तो आसानी से पहुंच जाता है, क्योंकि आपने किसी से भी ले लिए, चेक से ले लिए, और आपको हिसाब देना नहीं, ना पार्टी को हिसाब देना है, ना देने वाले को हिसाब देना है। आखिरी बात इस पूरे प्रकरण की और समझिए। कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके टीवी चैनल चल रहे हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया किसको? भाजपा को और कांग्रेस को। कांग्रेस को कम दिया, भाजपा को ही ज्यादा दिया है। जितने भी टीवी चैनल के मालिक हैं उन लोगों ने, किसी ने 1000 करोड़ दिए हैं, आप चेक करिएगा कौन से XYZ कंपनी के चैनल चल रहे हैं, XYZ नाम से जो भी चैनल चल रहे हैं, उन्होंने भाजपा को पैसे दिए। अब उस पैसे को भाजपा ने फिर से प्रचार के लिए उपयोग किया, तो फिर उसके पास वापस पहुंच गए पैसे। तो ये चक्कर जो है, और कई हमारे भाई लोग हैं वो बताते हैं कि बड़ा ट्रांसपेरेंट काम चल रहा था जी। इसी ट्रांसपेरेंट काम को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ लिखा है कि आप इस तरह का कंट्रीब्यूशन देकर इसका कोई ना कोई क्विड प्रो क्वो होता है, यानी आपसी लेन देन कुछ ना कुछ होता है। इसकी वजह से ये जो एक्ट है बिल्कुल गलत है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। आखिरी मांग जो हमारी है वो ये है कि ये सारे खाते जिनमें ये पैसा आया था उन्हें सील कर देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं और कितने पैसे खर्च होते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।